रावलपिंडी में जिनसी कारोबार उरूज पर। कम उम्र लड़कियों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म। 10 से 12 साल की इंतहाई कम उम्र बच्चियां थी, फरोख्त होती नहीं है। कोड्स वर्ड्स में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। सिंगल बेड चाहिए या डबल बेड चाहिए या फिर आपको चारपाई चाहिए। रावलपिंडी के इलाका पीर वदाई में होशरुबा इंकशाफ हुए हैं कि होटल्स में कम उम्र बच्चियों का लेन देन किया जा रहा है, खरीदो फरोख्त हो रही है। क्या कहानी है, कौन लोग ये काम कर रहे हैं, क्या कहानी है, किस जगह का एग्जैक्ट वाकया है ये? देखिए बिलाल, ये पीर वदाई रावलपिंडी बैरन सूबाई ट्रांसपोर्ट का ये अड्डा भी है। मुल्क की ट्रांसपोर्ट वहाँ से जाती है। जनरल बस स्टैंड है, उसके साथ छोटे बड़े बहुत सारे जो निजी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं। ये धंधा यहाँ पे आज का नहीं हो रहा। पीर वदाई के हवाले से हमें बहुत सारी इस तरह की खबरें मिल रही थी कि काफ़ी अरसा से यहाँ पर इस तरह के गैर अखलाकी इस तरह के धंधे हो रहे हैं। इसमें ना सिर्फ कम सन बच्चियाँ, बल्कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कम उम्र बच्चे भी यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि शैतानी लज्जत के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते रहे। और इसमें हमने बाकायदा तौर पे अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट किया कि यहाँ पर जो सराउंडिंग एरिया है पीर वदाई बस स्टैंड का, इसके करीब कुर्ब जवार के कुछ होटल्स हैं। इसके अलावा करीब ही जो वहाँ पे होटल्स के साथ ही जो कुछ लोग ऐसे थे जो प्रोफेशनल, जो इस तरह का माफिया है, उन्होंने प्राइवेट तौर पे कुछ घर भी ले रखे थे जहां पर इस तरह का धंधा होता था। वहां पे बुकिंग की जाती थी, उसके बाद उन्हें वहां पर ले जाकर इस तरह के शैतानी खेल वहां पे खेला जाता रहा था। हमने देखा कि कुछ नो उम्र लड़कियां, जिसे कह सकते हैं जिनकी टीन एज भी नहीं कह सकते, आप यूं कह सकते हैं कि 10 से 12 साल की कुछ कम उम्र, इंतहाई कम उम्र बच्चियां थी जिनके साथ ये शैतानी खेल खेला जा रहा था। तो वो बच्चियां वहां पर फरोख्त होती नहीं है। इस तरह के शवाहिद भी हमें मिले और हमने इस बारे पे खबर की थी। उसके बाद सीसीटीवी ने वहां पे कार्रवाई की और बाकायदा तौर पर वहां पे गिरफ्तारियां भी हुई। इब्तदाई तौर पर जो सीसीटीवी ने पहला जो रेड किया 3 होटल्स में, तो वहां पर 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 औरतें भी थी जो बाकायदा तौर पे जो जिसे कह सकते हैं प्रोस्टिट्यूशन में वहां पर वो उनकी सरपरस्ती कर रही थी लोगों को। वहां पर जो ट्रांसपोर्ट अड्डा है, डेफिनेटली दूर दराज से लोग वहां पे आते हैं। सेल हो रही थी या जिस्म फरोशी हो रही थी? देखिए, जिस्म फरोशी सेल का तो हमें कुछ फायदे नहीं मिले, लेकिन उन्हें शैतानी काम के लिए या यूं कह सकते हैं कि अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात मिटाने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद जो पहला रेड किया गया था उसमें 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 3 होटल्स थे वहां पर जिनसे ये गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें 2 ख्वातीन थी और 13 मर्द थे। उन्हें गिरफ्तार करके सीसीटीवी ज़ाहिर है नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर देती है। उनकी तहकीकात होती है, तफ्तीश होती है, उनसे उनके पूरे जो उनकी रूट्स जानी जाती हैं। बच्चियों को क्या झांसा देकर पंजाब से या किसी और इलाके से लाया जाता है? देखिए, बच्चियों को नहीं लाया जाता, उसकी फैमिलीज बहुत सारे हमें इस तरह के भी शवाहिद मिले हैं कि उनके पेरेंट्स को राजी किया जाता था कि आपकी बच्ची को हम इतने रोजाना की बुनियाद पे देंगे, और उसके बाद वो जो पेरेंट्स थे खुद अपनी मासूम बच्चियों को, अब छोटी कम उम्र बच्चियां थी, उन्हें वो ऐसे दलालों के हाथ बेच देते थे, फिर जाके वो उनसे धंधा कराते थे। इसके अलावा ये आप देखेंगे वहां पर यही नहीं, होटल्स में आप वहां पे जब उतरेंगे या बस से उतरेंगे तो वहां पर इस तरह के जो टाउट्स हैं या उनके जो दलाल हैं वहां पे घूम रहे होते हैं और कोड्स वर्ड्स में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं कि आपको सिंगल बेड चाहिए या डबल बेड चाहिए, और या फिर आपको चारपाई चाहिए। ये मखसूस कोड वर्ड्स हैं जिसमें जो सिंगल बेड है वो ये बताया जा रहा है कि कम उम्र बच्चों के वाले से इस्तेमाल किया जाता है, डबल बेड ख्वातीन के वाले से किया जाता है, और चारपाई उनका ये कहना था कि ये जो आपके ख्वाजा सराय इनके वाले से जो इस्तेमाल किया जाता है। सरेआम वहां पे घूम रहे हैं। वेरी हाँ जी जी, ये उनके वो कोड वर्ड्स होते हैं जो वहां पे किए जा रहे हैं। पुलिस की सरपरस्ती में ये नहीं कह रहा कि पुलिस की सरपरस्ती, लेकिन शवाहिद ऐसे मिले हैं कि जिससे जो वहां पे दलाल थे उनके बकौल ये पता चला है कि पुलिस आपको कुछ नहीं कह सकती। ज़ाहिर है बाद में पुलिस की जानब से तरदीद भी आ जाती है और फिर दावे भी किए जाते हैं कि गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके साथ इसके भी अपनी गलती एडमिट तो नहीं करती ना? कभी नहीं करती। हाँ, लेकिन सीसीडी की कार्रवाइयां जो हुई हैं उसके बाद काफी हद तक जो वो लोग थे वहां से मुबैना तौर पर ये पता चला है कि हमें अपने ज़राए ने बताया कि दूसरी जगहों पे मुंतकिल हो गए। बहुत सारी ऐसी जो प्रोस्टिट्यूशन वहां पे हो रही थी वो वहां पीर वदाई की बजाय दूसरे इलाकों में वहां पे शिफ्ट हो गया, लेकिन खत्म नहीं हो रही। रावलपिंडी में बहुत सारी जगह ऐसी हैं आज जहां पे सरेआम ये इस तरह का धंधा हो रहा है, जिस्म फरोशी की वहां पे दावत दी जा रही होती है, लेकिन पुलिस के इल्म में होता है ना। 5G के दौर में पुलिस, सीसीडी, इदारे, कैमरा हर बंदे के पास है, ये कैसे मुमकिन है और हमारे इदारे कहाँ सोए हुए हैं? देखिए, इदारों की जहाँ पर बात की जाए बिलाल, तो आप जानते हैं कि हमारे इदारों की तरजीहात क्या हैं आजकल। तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो तो बड़े सीना ठोंक के हमें कहते हैं कि जाएं पुलिस को आप इत्तला दें, पुलिस क्या बिगाड़ लेगी हमारा।
उसके बाद अभी तक चूंकि FIRs का हमें बताया गया कि अभी तक FIR नहीं की गई, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं CCTV की जानब से, तो यकीनन ये कैफे में पिस्तौल जलने की खबर आ सकती है? नहीं, डेफिनेटली आएगी, चूंकि एक बड़ा नेटवर्क ये पकड़ा जाएगा। यकीनन जो गिरफ्तारियां हुई हैं, यकीनन वो इंशफात करेंगे कि कौन कौन के पीछे है और कहाँ से ये नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है। और ये तो खैर रावलपिंडी में तो आम हो रहा है, लेकिन बिलखसूस कम सन बच्चियों के हवाले से जो बड़ी मतलब एक बड़ा अलमिया है इस सोसाइटी का, कि एक छत पे या किसी सामने, किसी होटल के सामने या किसी घर के सामने ओपन इस तरह आप किसी को दावत दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस नेग्लिजेंट तो है ना।